हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स। एनटीए ने हम सब के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया, या यूं कहे हमें एक न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। आमतौर पर सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म हर साल फरवरी महीने में स्टार्ट होते हैं। इस बार ठीक एक महीने पहले 3 जनवरी 2026 से सीयूटी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जिनकी लास्ट डेट 30 जनवरी है। ध्यान रहे, ये सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म की कोई डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए उसी रात से लेकर अब तक सैकड़ों फोन मैसेजेस पे टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉल करके पूछ रहे हैं सर कैसे फॉर्म इस बार का फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, जो मेजर चेंजेस आए हैं वो क्या क्या है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, सर लाइव फोटोग्राफ कैसे अपलोड होगा, सर आधार वेरिफिकेशन कैसे होगा, अगर हमारा आधार कार्ड पुराना है, फोटो उसमें नहीं लगी हुई है, नहीं अपडेटेड फोटो नहीं है, कैसे उसको चेंज करेंगे, सर अपार आईडी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होंगे, सर कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारा कितना पुराना होना चाहिए, सर कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई इश्यू है तो उसको रिजोल्व कैसे कर पाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब लेके मैं हाजिर हूं आप सबके बीच, आपका सीयूटी मेंटोर लक्ष्मण फ्रॉम आयाम करियर एकेडमी सीकर। बच्चों, आपसे वादा था जब भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तब आप बेझिझक अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, सर्च कीजिए आयाम सीयूटी। एकदम ऑथेंटिक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आप सबके बीच लेके आएंगे। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कैसे फॉर्म फिल करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप। मैं पूरा फॉर्म यहां भर के आपको बताऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये एक पूरा वीडियो देखने के बाद आपका फॉर्म गलत नहीं होगा। हर साल लाखों फॉर्म बच्चों के गलत हो जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें पता होता नहीं है, हम सब्जेक्ट गलत भर लेते हैं, कॉलेजेस का हमें पता नहीं होता है कौन से कॉम्बिनेशन उस कॉलेज को चाहिए, हम अपनी डिटेल्स यहां गलत फिल कर देते हैं। मैं कह रहा हूं ये पूरा वीडियो देखिए, और ना केवल आप देखिए, आप हर उस जरूरतमंद तक पहुंचाइए जो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, उसे नॉलेज की कमी है। एक आधा घंटे आपका ये वीडियो देखना एक किसी स्टूडेंट की पूरी लाइफ का 1 साल बचा सकता है, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी बचा सकता है। तो बिना कोई देर किए मैं चलता हूं आपको सीधा सीयूटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन की तरफ जो इस साल का है। आप सारे स्टूडेंट जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो बच्चे ध्यान रहे, पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद, आयाम सीयूटी का ये वीडियो देखने के बाद, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आता है, किसी भी टाइप का आपको सजेशन चाहिए, कोई क्वेरी आपकी आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, आप बेझिझक इस नीचे दिए गए नंबर पे आयाम सीयूटी की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे फॉर्म फिल करने में। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये, इसके नेक्स्ट जैसे जैसे आप जाएंगे अलग अलग पेजेस है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सीयूटी की, पूरा प्लान लिखा हुआ है, कैसे कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या डेडलाइंस है। और यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबमिशन जो फॉर्म थे एप्लीकेशन फॉर्म की, वो डेट 3 to 30 जनवरी 2026 रखा गया है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार न करते हुए अभी से अपने फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट डेट जो है ट्रांजैक्शन की 31 जनवरी है अपना पेमेंट करने की। चेंज जो करने का ऑप्शन आएगा, अगर आपकी कोई करेक्शन रह गया है, करेक्शन विंडो ओपन होगी 2 to 4 फेब, और बाकी सारी चीजें आपको बाद में बता दी जाएगी। केवल आपको यह बता दिया कि आपके जो एग्जाम की डेट रहेगी वो 11 to 31 मई 2026 रहेगी, यानी 11 मई से 31 मई के बीच में आपका ये एग्जाम रहने वाला है। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। ये सारी बातें हैं। ये पूरा पढ़ने के बाद आप 1 by 1 जाएंगे, कितने पैसे लग रहे हैं, क्या कुछ है। तो फीस भी रखी है उन लोगों ने। आप स्टूडेंट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसके अलावा आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस आगे पूरा लिखा हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी को कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए उस कॉम्बिनेशन में या उस कोर्स में पढ़ने के लिए, तो आप वही सब्जेक्ट्स फिल करेंगे। ये फीस बता दी उन लोगों ने। ये सारी बातें हैं फीस की। ये एग्जाम का पूरा पैटर्न बता दिया। 37 सब्जेक्ट होंगे, 13 लैंग्वेज होगी और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेंगे। और ये उसका सिलेबस इस बार उन्होंने 5-7-10 दिन पहले अपलोड कर दिया था, तो आप अब जरूर जाके अपना अपना सिलेबस चेक कर ले। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं डायरेक्ट सीधे और अपने सीयूटी की वेबसाइट पे, और वहां से पूरा फॉर्म हम भर के देखेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या कुछ चीजें रहने वाली है। तो आइए मेरे साथ।
ये इस टाइप से जब आप आया सीयूटी का ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप सीयूटी एनटी जब सर्च करेंगे तो इस टाइप से आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी, देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहां रहेगा, आपका सिलेबस यहां दिया हुआ है, यूनिवर्सिटीज कि उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा आपका कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आयाम सीयूटी लेकर तैयार है। आइए सीधे चलते हैं। अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हो आप फॉर्म भरना, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करोगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है देन आप सीधे लॉगिन पे जा सकते हो। सर नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो आप जाएंगे, ये यही बात कर रहा है कि ये पूरी चीजें आपने पढ़ लीजिए, ये फीस बता दी उसने, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे दिया आपको, ये सारी चीजें आप वन बाय वन देखो, बहुत ध्यानपूर्वक आपको सारी चीजें देख के फिर आपको फॉर्म भरना है। ये हमने तो पढ़ रखी है, आप जब भी फॉर्म भरेंगे फिर यहां से ये बॉक्स जो है इसको टिक किया और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे चले गए आप। जब आप जाएंगे तो आपको आपका अभ्यर्थी का नाम लिखना पड़ेगा, कैंडिडेट का जो भी नेम है। ध्यान रहे बच्चे गलती यहां करते हैं, 10th क्लास की जो मार्कशीट में जो आपका नाम है वही नेम लिखना है, वही फादर्स नेम लिखना है एंड वही मदर्स नेम लिखना है। ये सारी चीजें ध्यान रहे, बहुत ध्यानपूर्वक आपको भरना है। अगर आपके फॉर्म में कहीं कोई गलती हो जाती है इस टाइप की, बाद में एनटीए में चक्कर काटते रहो, चीजें सोल्व नहीं होती है। हमने हर साल देखा है बच्चे एडमिशन होने के बाद उनको वहां से वापस भेज दिया जाता है। तो ये सारी डिटेल भरेंगे। एक डेट ऑफ बर्थ को 1/1/2011 के बाद, यानी 1 जनवरी 2011 के बाद कोई भी जन्म हो, यानी 2011 के बाद का जो स्टूडेंट है 2012, 13, 14 फिर वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा। बाकी आप कितने भी जो हो, कोई एज क्राइटेरिया, बस मिनिमम एज क्राइटेरिया ये रखा है कि आप, सॉरी मैक्सिमम, कि आप 2011 में आपका बर्थ होना चाहिए, 11 तक का ही। 11 में आप चाहे 1 जनवरी को आपका बर्थ हो, चाहे आपका 31 दिसंबर का हो, ये सारी बातें आप फिल करोगे। ये आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर बता दिया आपने, हाँ एड्रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जो स्टूडेंट देखो आप जहां पे रह रहे हो, जहां आपका घर है, वहीं अगर एग्जाम सेंटर आ रहा है तब तो आप देखो वो कर सकते हो, आपका एड्रेस जो भी रहता है। अदरवाइज जैसे अगर आप किसी दूसरे स्टेट में हो, लाइक आप हरियाणा के हो और आप सीकर रह रहे हो, राजस्थान में रह रहे हो सीकर, परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको हरियाणा का भरना है और प्रेजेंट एड्रेस जो रहेगा आपका वो यहां सीकर का भर दोगे। सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा कि इसके बाद जब आप सेंटर सेलेक्ट करोगे, जब आपके एग्जाम सिटी सेलेक्ट करोगे, तो वहां आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। आप हरियाणा के शहर भी भर सकते हो और आप सीकर के या राजस्थान के शहर भी भर सकते हो एग्जाम सेंटर के लिए। अगर सर मैं यहां राजस्थान नहीं भरूं, ओनली हरियाणा भरूं एड्रेस में दोनों तीनों जगह पे, तो आपको केवल हरियाणा के सेंटर्स मिल पाएंगे। आप सीकर का या राजस्थान का कोई भी शहर सेंटर जो है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपना वर्तमान पता लिख लिया, प्रेजेंट एड्रेस लिख दिया, क्या क्या चीजें हैं, लोकेलिटी लिख दिया आपने, कंट्री कौन सी है, पिन कोड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप सारे लोग बच्चे जानते हो, ये भरी। फिर आता है पासवर्ड। यहां आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है, जिसमें कैपिटल लेटर भी आप यूज कर सकते हो, करना पड़ेगा आपको, और स्मॉल लेटर्स भी आप यूज करोगे। इसके अलावा आप कोई साइन @ हैशटैग और उसके बाद कोई नंबर, एक अच्छा सा एक पासवर्ड लिख लिया जाए। फिर उसको लगा के एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। कई बार क्या होता है कि पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस टाइम ये ओपन करने में सही रहता है। तो यहां से जब आप रखोगे, फिर आपने ये सब कैप्चा वगैरह भर दोगे, सबमिट कर दोगे। फिर उसके बाद आपसे वापस जब आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो आपके ओटीपी जाएंगे इस मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे। वहां मोबाइल नंबर या मेल आईडी जिस पे भी ओटीपी आता है वो ओटीपी रखोगे और आपका फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपको एक पासवर्ड आपने जो सिलेक्ट किया वो हो जाएगा आपके पास। ये पूरी प्रोसेस रहती है, ये आपको अपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। क्लियर है? यहाँ आप बहुत ही नॉर्मल सी ये डिटेल रह जाती है। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद अपने आप फॉर्म जो है, ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी लगाया, अपना आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सर फॉर्म ओपन होगा तो कैसा दिखेगा? अभी अपन देख लेते हैं कैसा उस टाइम से रहेगा। तो हमने क्या लॉगिन कर रखा था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आप लोगों का, तो ये पहले से कर रखा था। और यहां हमने ये चीजें सिलेक्ट की और ये 7/4 हो गया। यहां से लॉगिन कर लेंगे। यहां से लॉगिन किया, इस टाइप से आपका कोई पूरा फॉर्म ऐसे निकलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट को इस टाइप से आपके सामने ओपन होगा। आपको कुछ नहीं करना, यूं चुटकियों में आपका फॉर्म भरा जाएगा और आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा फॉर्म बहुत ध्यान से देखना है। ये आधा घंटा आपके जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आधा घंटा रहेगा बच्चों। यहां से ये पूरी चीजें आपके सामने ओपन होगी, कैसे कैसे क्या करना है, मैं सारी चीजें आप बस इंतजार करते रहे और देखते रहे। फिर यहां से आप क्लिक किया पर्सनल डिटेल्स पे।
यहाँ आए, आपसे पूछ लिया सारी बातें, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको उस फॉर्म में फिल करनी है। तो जो आपने भरा था वो तो आ गया। फिर इसके बाद आप चलते गए, आपकी नेशनलिटी क्या है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीजें रहेगी। अब देखना राज्य का निवास, स्टेट आपका कौन सा, तो आप जो भी स्टेट रखना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये किया, राजस्थान स्टेट कर लिया, क्लियर है। कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका। सर कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या चाहिए एग्जैक्टली इसने कैटेगरी सर्टिफिकेट, लाइक किसी ने ओबीसी सिलेक्ट किया तो ओबीसी सिलेक्ट करते वापस एक बार कंफर्म करवाएगा, आप वापस कंफर्म कर दोगे। फिर पूछेगा कि आपके पास डू यू हैव एनी वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड, ऐसा कोई है आपके पास, तो आप यस कर दो। तब तो आपसे ये सारी चीजें पूछेगा, क्या क्या, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो नंबर दिया रहता है। देखो बच्चों ध्यान से ध्यान रखना, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको सेंट्रल लिस्ट का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। हालांकि इन्होंने कोई डेट मेंशन नहीं कर रखी, तो पुराना है तो भी चल जाएगा, क्योंकि एनटीए को आपके जस्ट एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। नया सर्टिफिकेट आपको जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करोगे उस टाइम चाहिए होगा। तो यहां आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के नंबर लिख दिए और किसने ये सिलेक्ट किया था वो चीजें डाल दी इसमें, और अधिकारी कौन था उस टाइम पे, तो वहां लिखा होता है एसडीएम सीकर, एसडीएम फतेहपुर, इस टाइप से, तो वो चीजें आपने लिख दी। और अगर आप नो करते हो कि आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, देन इसका मतलब ये है कि आपने अप्लाई किया हुआ है। तो जिनके पास नहीं है वो जरूर अप्लाई कर दे, जिनके पास है वो अपलोड कर दे, पुराना है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे ये आपने जो बनाने के लिए रिसिप्ट चाहिए थी वो रिसिप्ट वगैरह के नंबर डाल दोगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। तो मैं यहाँ इसके बाद अपनी कैटेगरी जो है वो जनरल कर रहा हूं, क्योंकि उसमें हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बाकी सब में सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये कर दिया, तो बाकी चीजें नहीं चाहिए। आर यू डायबिटिक, तो अगर हैं तो इन सब चीजों का आप मेंशन कर सकते हो, नहीं तो निवास की जगह रेजिडेंस जो है वो मैंने रूरल कर दिया। फैमिली इनकम पूछेगा तो आप कितनी भी जो भी आपकी फैमिली इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। अल्पसंख्यक क्या क्या, अल्पसंख्यक है क्या, बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यस, और उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से हैं, अगर नहीं है देन आप नो कर दोगे। सर अगर यस है तो क्या कोई सर्टिफिकेट लगेगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है ये माइनॉरिटी के लिए। एक्स सर्विसमैन, या फिर अगर वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, अगर किसी के पिताजी, अगर किसी के मम्मी पापा डिफेंस सर्विसेज में हैं, हमारी इंडिया की मिलिट्री में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में हैं, तो आप वहां पे यस और ये कर सकते हो। या फिर एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो गए हैं, सर कोई सर्टिफिकेट चाहिएगा, अभी इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आगे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जब आप काउंसलिंग करवाओगे उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो मैंने जस्ट नो कर दिया, ये यस कर सकते हैं अपन। एनसीसी कोटा, आपको कोई एनसीसी कोटा चाहिए, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है एबीसी तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दिया आपने। सर कोई सर्टिफिकेट लगेगा, कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा अभी। स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपके पास नेशनल स्टेट जहां का भी जैसा भी स्पोर्ट्स कोटा है आप उसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हो। कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, सर सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, इनका भी कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा। सर्टिफिकेट ओनली आपका एक तो आईडी कार्ड लगेगा, या फिर अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के आते हैं, जैसे कोई विकलांग दिव्यांग जिनकी भी कैटेगरी लगती है, उनका एक सर्टिफिकेट चाहिएगा जिसे यूडीआईडी कहा जाता है। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा आपका। या आपने यहाँ पे कैप्चा भर दिया, और कैप्चा भरने के बाद आ जाएगा आपके नेक्स्ट पे अपन चलेंगे। तो साथियों बहुत ध्यान से, ये हर साल हमारा ट्यूटोरियल वीडियो आता है, इस पे सैकड़ों हजारों बच्चे इसका यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अलग अलग चैनल से जुड़ते हैं, देखते हैं वीडियो और अपना फॉर्म सबमिट करते हैं। यहां से आपने यस किया, और आपका क्या, आप एक पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार है, अगर है आप फिजिकली वीकेंड की जो कैटेगरी आती है दिव्यांग श्रेणी में अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हो। फिर आपसे चीजें अलग अलग पूछी जाएंगी कि आप जो है किस टाइप का, क्या आपके पास यूडीआईडी सर्टिफिकेट है, अगर है तो ठीक है, और अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे। यूडीआईडी अगर आपके पास है तो आपसे और चीजें पूछेगा, तो आप वहां से अपने नंबर वगैरह लगाए जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आप नो कर दो डायरेक्ट, अगर नहीं है तो, और आगे चलो। और हर बार वापस हर स्टेप के बाद आपको ये कैप्चा भरना पड़ेगा, जो ये बताता है कि ये फॉर्म कोई एआई से नहीं भरा जा रहा है, ये फॉर्म कोई एक ह्यूमन बीइंग भर रहा है। एनटीए कुछ तो ट्रस्ट कर लो हम पे, हमने भी तो आप पे ट्रस्ट कर रखा है, हमारा पूरा करियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा रखी है। तो फिर आपसे आइडेंटिटी का टाइप पूछेगा, अगर आप आधार सिलेक्ट करते हो, यहां अगर आप आधार सिलेक्ट करते हो तो आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, कैंडिडेट का नेम मिल जाएगा। ये एक फॉर्म, डमी फॉर्म भरा जा रहा है बच्चों, यहां आपको अपनी डिटेल एकदम सही सही भरनी है। फिर आपको अपना आधार नंबर लगाना है, आधार नंबर लगा दोगे, फिर उसके बाद इसको आपके यहाँ इस पे क्लिक कर दोगे। जब आप अपने हिसाब से ये कुछ चीजें कैप्चा लगा के सबमिट कर दोगे, फिर आपके जो आधार नंबर दिए हुए हैं, आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर अटैच हैं, वहां से ये अपने आप फोटो और आपका एड्रेस
और आपके फादर्स का नेम ये मैच कर लेगा और फोटो वगैरह वहां से ये डायरेक्ट उठा लेगा। सर अगर किसी के आधार कार्ड में फोटो पुरानी है, अपडेटेड नहीं है, तो इनकी गाइडलाइन आई थी कि आप एक अपना नया नया फोटो जो है वो अपलोड करवा ले। अगर किसी ने नहीं करवाया, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे अलग सेलेक्ट कर सकते हो। इनमें से कोई और अगर आपके पास है तो आप वो सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज एनी अदर वैलिड आईडी, है ना। तो वहां से आपने कोई भी वैलिड आईडी लगाई और ऐसे आ गई। फिर यहाँ से आपका कोई आधार कार्ड का नंबर वगैरह पूछेगा, मतलब जो भी आपकी आईडी है, तो आप कोई भी रैंडम नंबर जो भी है आप डाल सकते हो। रैंडम तो क्या, रैंडम तो हम डालेंगे, आप तो आपकी आईडी का जो नंबर है वो डालेंगे बेटा। तो ध्यान रहे ये एक डमी फॉर्म भरा जा रहा है केवल आपके ट्यूटोरियल पर्पस के लिए, तो आपको ये देखना है। फिर आपने यहाँ वापस कैप्चा भर दिया। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सिस्टम है, इसमें आपको बड़े प्यार के साथ ये चीजें फिल करनी है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। आपके पास अगर अपार आईडी है, देन आप अपार आईडी है तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर दिया। मेरे पास अपार आईडी नहीं है तो मैंने इस पे नो कर दिया और नेक्स्ट पे चला गया। अगर आपके पास है और आप भरना चाह रहे हो तो भर दो, नहीं तो कोई इशू नहीं, अपार आईडी की वजह से आपका फॉर्म कैंसिल होने वाला नहीं है। फिर आप चले गए, ये वापस ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से सुनोगे कि सॉरी पढ़ोगे। अधिकतम 5 पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हो और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या चाहिए तो वहां आप यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में जाके पता कर सकते हो। ये इस तरह से हमारा ओपन होता है। इसमें अपन ने लैंग्वेज भर दी, मैंने बताया था स्टूडेंट आप ध्यान रखना, एक लैंग्वेज आप कम से कम भरोगे। 3 आपके डोमेन, डोमेन कौन से सर, जो क्लास 12th में सबसे बड़ा इश्यू यही आता है, बच्चे यही गलतियां करते हैं। सर मेरे पास पीसीएम है और मैं आगे आर्ट्स पढ़ना चाह रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, एक लैंग्वेज भर देता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, 3 डोमेन भर दिए और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भर दिया मैंने। वहीं गलत हो जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन से पहले ही खारिज कर देगी, सब्जेक्ट मैपिंग में ही खारिज कर देगी आपको, चाहे कितने नंबर हो आपके। तो साथियों ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे एग्जाम फॉर्म की। यहीं से आप, जैसे किसी बच्चे ने भर दिया फॉर्म में हिंदी लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और सबमिट कर दिया और उसको जाना जेएनयू में है, जेएनयू कहता है कि हमें चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड के नंबर। आपने इंग्लिश लैंग्वेज भरी नहीं, हिंदी में चाहे आपके कितने नंबर हो, आपने जैसे फॉर्म सबमिट किया आप जेएनयू की लिस्ट से बाहर हो गए। हर साल बच्चों के सपने टूटते हुए हम देखते हैं, बच्चों को रोते हुए हम देखते हैं, स्कोर बहुत अच्छा होता है। इसलिए बार बार ये बीड़ा उठा है कि हर बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि फॉर्म सही कैसे भरना है। तो मेरा आप सभी महानुभावों से ये अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें जितना हो सके, ताकि किसी भी बच्चे का फॉर्म कोई गलत नहीं हो। तो आपने जो भी भरने थे क्लास 12th के, मान लो आपके जो सब्जेक्ट थे आपने भर दिए, और एक आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है आप एक बार जरूर कंफर्म करें आयाम की टीम से। आयाम सीयूटी की ये जो टीम है ये पूरी इन्हीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पड़ी हुई है। अगर आप अपने लैंग्वेज का जो मीडियम जो रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट का जो मीडियम रहेगा, वो अगर आप इंग्लिश करते हैं देन आपको पेपर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। इंग्लिश के अलावा आप जो भी लैंग्वेज का इसमें सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको पेपर बाइलैंग्वेज मिलेगा। और इस टाइप से आप अगर हिंदी भर देते हो आपको दोनों मिल जाएगा। फिर आपको अपने एग्जाम सेंटर जो है वो सिलेक्ट करने हैं। 4 एग्जाम सेंटर इसने मांगे हैं, तो आपने सिलेक्ट कर दिया एग्जाम सेंटर। जो भी एग्जाम सेंटर आप चाह रहे हैं, आपके घर के नजदीक जो रहे, आप इजीली जहां ट्रैवल करके जा सकते हैं, ऐसा एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। तो ये कुछ एग्जाम सेंटर्स हैं राजस्थान के जो मैं भर दिए, आप इसमें देख के फिर आप अपने अकॉर्डिंग दिले। फिर आपसे पूछा जाएगा फादर्स बिजनेस पूछा जाएगा, तो अपन ने एग्रीकल्चर लिख दिया, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके लायक है। माता का ऑक्यूपेशन क्या है तो मेडिकल लिख दिया। मम्मी जो है कहाँ तक पढ़ी हुई है तो आपने ग्रेजुएट लिख दिया। आप अपनी इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक भरेंगे। ध्यान रहे ये एक डमी फॉर्म है 9-8। इसके अलावा सीयूटी से रिलेटेड हर अपडेट के लिए आप आयाम सीयूटी के चैनल से जुड़े रहे, इस पेज से जुड़े रहे, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, जो वो कागज की डिग्री जो थी, जो कागज की डिग्री यहाँ आपको अपनी पूरी फिल करनी है। पास हो गए या फिर अपीयरिंग है, 10th क्लास तो पास ही है सभी, है ना। तो आपने कब की थे, मैंने 2023 लिख दिया। फिर आप 10th ये इक्विवेलेंट कर दिया। स्कूल का स्थान, पैलेस ऑफ स्कूल रूरल था, अर्बन था, वो आप बता दोगे। टाइप ऑफ स्कूल, कैसा स्कूल था आपका, केवी था, जेएनवी था, गवर्नमेंट का स्कूल था, प्राइवेट अनएडेड था, एकलव्य मॉडल, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो प्राइवेट अनएडेड कर दिया मैंने, जिसको सरकार से कोई पैसा नहीं मिला। कौन से स्टेट से आपने एग्जाम दिया था ये लिखना पड़ेगा आपको, तो मैंने लिख दिया राजस्थान से ये एग्जाम दिए। फिर आपसे
डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो मैंने लिख दिया सीकर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, सीकर, शिक्षा नगरी सीकर। फिर अपन ने बोर्ड का नाम लिख दिया कि बोर्ड कौन सा था जिसमें ये एग्जाम दिया गया, तो मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिख दिया। फिर आ जाता है रिजल्ट मोड कैसा था, परसेंटेज था, आपने एनरोलमेंट नंबर आपसे पूछेगा, टोटल मार्क्स आपसे पूछ लिया, टोटल मार्क्स मैंने लिख दिए 600 ऑब्टेन मार्क्स मैंने लिख दिए 409, कुछ भी लिख सकते हैं आप रैंडम, और वहां परसेंटेज आ जाएगा आपका। आप इसको, इस इंफॉर्मेशन को आप जो आपके मार्कशीट में लिखी हुई सारी डिटेल्स वैसे ही भरनी है। और आपसे यहाँ रोल नंबर पूछ ले तो आप कुछ भी रोल नंबर जो आपकी मार्कशीट पे लिखे हुए वो, मैं कुछ भी मेरे इस केस में यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं एक डमी फॉर्म भर रहा हूं। तो आप अपनी स्कूल का नाम वगैरह पूरा, ये पता, ये सारी डिटेल लिख दी आपने, ये इस तरह से। फिर आप आए स्कूल कॉलेज पिन कोड, जो जहां पे जो भी पिन कोड था वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्कूल का, है ना, एड्रेस वगैरह सारी बातें इसमें आ जाएगी। फिर 12th क्लास, जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं उनको तो पास करके पूरा पूरा फॉर्मेट वैसे हो जाएगा। जो बच्चे इस बार 12th में हैं उनको अपीयरिंग में दिखाना है यहाँ पे। तो आपने जैसे अपीयरिंग गया, एग्जाम आपके 2026 आ गए, क्वालिफाइंग एग्जाम 12th हो गया आपका, स्कूल का जो था रूरल कर दिया, अर्बन कर सकते हैं आप। ये केंद्रीय विद्यालय लिख दिया मैंने, कौन से स्टेट से, मैंने आंध्र प्रदेश लिख दिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट चित्तूर, आपका जो भी है आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। और फिर आपसे पूछ लेगा ये बोर्ड कौन सा है, तो मैंने, चलो अपन ने ये कर दिया सर, ठीक है, डन। रिजल्ट मोड वगैरह आपसे अब कुछ नहीं पूछेगा, आपकी स्कूल का कॉलेज नाम पता वगैरह आपने लिख दिया, ठीक है। आपसे पिन कोड पूछा जाएगा तो पिन कोड आपने आपके जो भी रहते हैं ये लिख दिया मान लो, है ना। फिर यहां से आप कैप्चा जब भर लोगे वापस वहीं, हर बार कैप्चा बहुत भरवाता है भाई, बहुत कैप्चा भरवाता है, लेकिन ये जरूरी भी है, कल को कोई टेक्निकल कोई भी इश्यू आती है तो उसके जिम्मेदार ये लोग रहेंगे। चलिए, इस तरह से ये भरा गया। पूछ रहा है कि आप जुड़वा तिड़वा कुछ है तो आप इसमें भर दीजिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो आप अगर हैं तो यस कर दोगे तो आपको डिटेल भरनी है, अदरवाइज नो किया आपने। वापस कैप्चा भर दिया, कैप्चा कैप्चा कैप्चा, जितनी बार सीयूटी का फॉर्म भरोगे उतनी बार कैप्चा भरवाएगा ये आपसे, हर सेक्शन में कैप्चा रहेगा। चलिए वापस आ गए, अब आ जाता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपका। कंट्री आपसे इंडिया पूछ ली, फिर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा तो आप मोबाइल नंबर लिख दोगे हर बार। तो ये आप अपने मोबाइल नंबर देना, इस पे ओटीपी आएगा। ईमेल, इस बार जो ईमेल रहेगी वो पहले वाली ईमेल से अलग रहेगी, पहले वाली ईमेल से इस बार अलग ईमेल रहेगी, और उस ईमेल से आपको अपना वो करना है सारी चीजें, ये आपको वेरीफाई भी करनी पड़ेगी। ओटीपी जाएगा बेटा इस पे, सब सारे बच्चे ध्यान रहे, gmail.com। तो इस जो भी ईमेल आप लगा रहे हो उस पर एक ओटीपी जाएगा, फिर उसके बाद ये वेरीफाई होगी, सारी चीजें उसके बाद ही रहेंगी। XU1330 गेट ओटीपी पे क्लिक किया आपने, और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी आ जाएगा। कुछ इस तरह का ये फॉर्मेट आपके सामने ओपन होगा। क्लियर है, यहां से आप वेरीफाई कर देंगे आपका फॉर्म जो है वो। प्लीज कनेक्ट द वेबकैम, इफ वेबकैम इज ऑलरेडी कनेक्टेड देन चेक द सिस्टम सेटिंग। चलिए अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आज के इस फॉर्म में, जो अचानक एक बड़ा चेंजेस आए हैं, वो आ जाता है आपके लाइव कैम का। बच्चों के बड़े क्वेश्चन आ रहे थे सर ये कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, ये बहुत आसान है। अगर आपके फोन में आप जो फॉर्म जो है लैपटॉप में भर रहे हैं या पीसी में भर रहे हैं, अगर वेब कैमरा है तब तो बहुत आसान है, आप यहां से कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर है, यहां से आप डायरेक्ट कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके फोन में वेब कैमरा नहीं है आपके इस पीसी में, तो आप क्या करेंगे, यहां से अपने मोबाइल फोन का कैमरा ओपन करेंगे और वहां से स्कैन कर लेंगे, स्कैन करेंगे ये क्यूआर कोड, और वहां से आपका ये सारी चीजें हो जाएगी। तो मैं एक ये स्कैन वाला देखता हूं, क्यूआर कोड गूगल पे जाके स्कैन कर लेता हूं, और स्कैन होते ही, हाँ स्कैन होते ही लिंक आ गई, लिंक पे क्लिक करेंगे। चलो लिंक पे क्लिक करते ही और कुछ मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। इस टाइम का जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है, ये फोन से भी हो जाएगा डायरेक्ट। तो मैं यहां से, मैंने फोन से, मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, मैं फोन से कर रहा हूं डायरेक्ट। ये व्हाइट बैकग्राउंड मांग रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने ये फोटो अपलोड हो गई है। ये फोटो अपलोड होने के बाद ये मैंने मेरे फोन से किया है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे, तो यहाँ से इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ बता देगा अपन ने क्या क्या अपलोड कर दिए हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे गए, डॉक्यूमेंट्स आपको 3 अपलोड करने हैं यहाँ पे। एक आपका पहचान पत्र, जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड या जो भी है,
वो अपलोड करना है। उसका साइज 10 से 200 के बी, एक आपको अपने सिग्नेचर, और थर्ड आता है आपको अपने पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो अपलोड करनी है। ध्यान रहे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है उसका नाम जो है वो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ से सर्च कर लिखोगे। सिग्नेचर को आप सिग्नेचर नाम से लिख दोगे, अपने आप इजीली अपलोड हो जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ के नाम से सेव करोगे फाइल को तो वो यहां इजीली आपसे ये अपलोड करवा देगा। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे वो ये कुछ इस तरह से आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर दी है। अब जस्ट अपना एक फाइनल सबमिट बचा है, और फाइनल सबमिट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म जो है वापस इस तरह से क्या क्या चीजें आपने भरी थी ये पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। वापस इसको क्रॉस चेक करना है कि कुछ गलती नहीं हो गई हो, कोई डिटेल हमने गलत नहीं फिल कर दी हो। सारी डिटेल जब आप लोग देख लोगे फिर आप अपने सब्जेक्ट देखोगे आपने क्या क्या भरे हैं, फिर आपका मीडियम चेक करना है, सारी 1 बाय 1 चीजें डिटेल से देखनी है। और लास्ट में यहाँ कि आप अपनी जो भी फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, लाइव फोटो, ये सारे करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा, और ये सारे बॉक्स जो हैं कि भाई हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख लिया, सबमिट करने वाले हैं हम, सारी डिटेल हमारी सही है जो हमने भरी है। और ध्यान रहे ये करने के बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना नाम, ये कुछ भी चीज़ें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करेक्शन के टाइम में भी चेंज नहीं होगी, है ना, ध्यान रहे ये चीज़ें करेक्शन के टाइम में भी चेंज नहीं होगी। फिर आपने आई एग्री किया और फाइनल सबमिशन पे पहुंच गए। जब आप फाइनल सबमिशन पे जाओगे तो ये कुछ इस तरह से आपको बता देगा। वापस एक बार आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये ईमेल आईडी हमने दी हुई है। आप वापस ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, फिर आपके सामने यही कैप्चा ओपन हो जाएगा। कैप्चा ओपन होने के बाद और आप ये सारी डिटेल जो है यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हैं। अगर गलती से ईमेल आईडी पहले गलत लग गई है तो यहाँ से चेंज हो सकती है आपकी। जब आपने ये कर दिया वापस आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी फिल करेंगे और फिर आप उसके बाद जो है आपसे वहां पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, जहां जब आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे तो कुछ 4-5 लिखते हैं, रेजर पे का आ जाता है, पेटीएम का आ जाता है, एसबीआई एमओपीएस का आ जाता है। तो आप सबसे सिंपल एसबीआई एमओपीएस पे जाइए, क्लिक करिए वहां पे। वहां जब आप जाएंगे तो खूब सारे ऑप्शन होंगे, एक यूपीआई के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन आपके सामने एक वीपीए और दूसरा क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। आप इजीली वहां क्यूआर कोड को क्लिक करोगे, आपकी जितनी फीस लग रही है वो क्यूआर कोड में मांग लेगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा। आई होप ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी सारी क्वेरी जो है वो सोल्व हो चुकी है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कुछ सजेशंस हैं आपके, या कहीं आप फंस रहे हैं, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, कुछ गलतियां हो गई है, तो आप बेझिझक इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। आयाम सीयूटी की ये टीम पूरा फॉर्म आपका चेक करके हम वापस आपको बता देंगे कि आपके फॉर्म में ये गलती है, इस तरह ये चीजें ठीक हो सकती है। सीयूटी या इससे जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, सीयूटी की तैयारी करने के लिए, सीयूटी स्टडी मटेरियल, सीयूटी के लिए मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज के लिए आप आयाम करियर एकेडमी विजिट कर सकते हैं। ये पिपराली रोड सीकर में है, राजस्थान में। और नीचे दिए गए नंबर पे आप एक बार कांटेक्ट जरूर करें और आप अपना फॉर्म सही तरीके से फिल करें। आई होप आप एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक अच्छे कोर्स में एडमिट होंगे। थैंक यू।